तनो हरि ओं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सज्जनों, कल आपने गायत्री के 1008 मंत्र और गायत्री कवच सुना, और जो इस गायत्री कवच को पढ़ता और सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज की कथा है देवताओं का अभिमान भंग। देवी के माता के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये हम कथा आगे बढ़ा रहे हैं। जन्मजय ने पूछा, भगवान सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है, तब फिर लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं? सुत जी कहते हैं, मुनिवरों, महाराज जन्मजय की उपयुक्त बात सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने कहना आरंभ किया। व्यास जी ने कहा, राजन, पूर्व समय की बात है। मदा अभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दानवों की हार होगी। वे भूलोक और स्वर्गलोक छोड़कर पाताल में चले गए। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। साथ ही वे मोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया था। राजन, तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती जगदम्बा यक्ष के रूप में प्रकट हुई। पहले कभी न देखे हुए उस परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा, अग्निदेव, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुँह कहा गया है। वहाँ जाकर यह जानने का यत्न करो कि यह यक्ष कौन है। अग्निदेव शीघ्रतापूर्वक वहाँ से उठे और यक्ष के पास पहुँच गए। तब यक्ष ने अग्नि से पूछा, तुम कौन हो? तुम में कौन सा पराक्रम है? तुम यह सब बतलाओ। इस पर अग्नि ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ तथा मेरा नाम जात वेदा भी है। अखिल विश्व को जला डालने की मुझ में शक्ति है। अग्नि के यूँ कहने पर उन परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुम में है तो इस तृण को जला दो। तब अग्निदेव ने अपने संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का यत्न किया, परंतु उसे वे जला नहीं सके। अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट गए। उनके पूछने पर अग्नि ने वहाँ का पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही कहा कि देवताओं, सर्वेश बनने का यह हम लोगों का अभिमान सर्वथा व्यर्थ है। इसके बाद इंद्र ने वायुदेव को बुलाकर उनसे कहा, वायु, तुम में यह सारा जगत ओतप्रोत है। तुम्हें जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। वायु तुरंत ही यक्ष के समीप गए। वायु को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी से कहा, तुम कौन हो और तुम में कौन सी शक्ति है? मेरे सामने सब बताने की कृपा करो। उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने कहा, अभिमान के साथ कहा, मैं मातर ईश्वा हूँ। मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझ में असीम शक्ति है। मेरी चेष्टा से ही समस्त जगत के ही सब प्रकार के व्यापार चलते हैं। वायु की उपयुक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उनसे कहा, तुम्हारे सामने यह तृण पड़ा हुआ है,
इसे अपनी इच्छा के अनुसार चला दो, और यदि इसे नहीं चला सकते तो अभिमान त्याग कर लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का कथन सुनकर पवन देव अपनी संपूर्ण शक्तियों से उस तिनके को उड़ाने में लग गए, परंतु उड़ाना तो दूर रहा, वे उस तृण को अपने स्थान से जरा सा हिला भी नहीं सके। तब तो वे लौट गए। वहाँ उन्होंने गर्व को दूर करने वाली सारी बातें उनको कह सुनाई। तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में मेरी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान के से यक्ष के पास गए। वे उसके पास पहुँचे ही थे कि वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। तब देवराज इंद्र के मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उनसे बात तक नहीं की। इससे इंद्र बड़ी ही आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा, अब मुझे देवताओं के समाज में लौट कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी पड़ेगी। इस प्रकार कई विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहीं जिनका ऐसा चरित्र है उन परम देवता के शरणागत हो गए। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, सहस्त्राक्ष, तुम माया बीज का जप करो, तुम सुखी हो सकोगे। इंद्र ने परात्पर माया बीज का जप आरंभ कर दिया। आंखें मूंद कर देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करते रहे। उसके अनंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के तिथि के अवसर पर मध्याह्न काल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हो गया। उस तेज पुंज के मध्य में एक देवी प्रकट होगी। प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण कांति से वह शोभा पा रही थी। उनके दर्शन करते ही इंद्र का अंतःकरण प्रेम से गदगद हो गया। उनकी आँखों में प्रेमाश्रु और शरीर में रोमांच हो आया। भगवती जगदीश्वरी के चरणों पर दंड की भांति पढ़कर उन्होंने प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवती की स्तुति की। दया की समुद्र वह देवी कहने लगी, है इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा और सत्वगुण की अधिकता होने से विष्णु और तमोगुण की अधिकता होने से रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, सूक्ष्म शरीर को विष्णु कहा गया है और कारण देहधारी रुद्र कहलाते हैं। और तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूँ, जिसे साम्यावस्था कहते हैं। वह सर्वांत अंतर्यामी रूप मेरा यही है। इसके ऊपर जो परब्रह्म रूप है वह भी मेरा है। निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे जाते हैं। माया शक्ति रहित निर्गुण है और माया शक्ति युक्त सगुण। वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट हो निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा प्राप्त करती रहती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रभावित होते हैं। मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इंद्र, अग्नि और यम मुझसे भयभीत रहकर ही अपने अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं, क्योंकि मैं सर्वोत्तमा सर्वशक्तिमती हूँ। मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब प्रकार से विजय प्राप्त होती है। तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ और कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूँ, परंतु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वात्मिका माया की शक्ति को भूल गए थे। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी। दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुत्तम तेज
सहसा यक्ष रूप से प्रकट हुआ था। वस्तुतः वह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ देवी के ही शरणागत हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, जन्मजय इस प्रकार कहकर मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्तिपूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। उसके अनंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बा के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल गौतम द्वारा ब्राह्मणों को घोर श्राप के बारे में, इस कथा के बारे में बताएंगे। और जो इस कथा को सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वह सब तरह से विजय प्राप्त कर देता है। ओम तब च का किल ना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्न वसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नारायणाय जगदम्बिकायै नमो नमः।